जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं बापू वाटिका के पास। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं बापू वाटिका के पास एक दिवसीय धरना दिया गया है। आप यहाँ की भीड़ को आप देख सकते हैं, सभी कांग्रेस के लोग हैं, झारखंड कांग्रेस के लोग हैं और ये सभी लोग यहाँ पर एक सत्याग्रह कर रहे हैं। आप सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर देखिए, आप गांधी जी की तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। ये है रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका, जहाँ पर गांधी जी के सामने ये सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, सत्याग्रह धरना, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं, आखिर क्या वजह आ गई कि एक दिवसीय धरना देना पड़ रहा है वही बापू वाटिका के समक्ष। आइए जानते हैं, आइए मुलाकात करते हैं यहाँ जिनके नेतृत्व में धरना हो रहा है। आलोक दुबे हैं, राजेश गुप्ता हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं, लाल किशोरनाथ सहदेव हैं, तो कुल मिलाकर के रमेश उरांव जी हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये धरना किस कारण से हो रहा है, ये इन्हीं से जानते हैं। आलोक जी, क्यों आप लोग धरने पर बैठ गए हैं गांधी जी के सामने? प्रदेश अध्यक्ष को पदमुक्त किए जाने की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से तानाशाही रवैये हो रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को अनुशासन के नाम पर डराया जा रहा है, अगर कोई सच बात और सही बात कहना चाहता है तो क्यों सुनना नहीं चाहते हैं? कहते हैं उचित प्लेटफॉर्म पर बोलिए। जब उचित प्लेटफॉर्म पर बोलने जाते हैं तब कहते हैं ये बोलने के लिए अनुकूल जगह नहीं। तो कार्यकर्ता आखिर कहाँ जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए? हम शुरू से इस बात को कहते रहे कि एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जिनकी न कोई राजनीतिक हैसियत है, न कोई जनाधार है और न कोई पृष्ठभूमि। एक व्यक्ति अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आरपीएन सिंह जी जो भाजपा में चले गए, इनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। अब इनको बना देने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे, अविनाश पांडे जी चूँकि संगठन के आदमी हैं, उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये जो है इनको हटाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, अभी तक ढो रहे हैं। तो जो हमारा 2024 का सपना है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। रामगढ़ के चुनाव इसके संकेत हैं। जिस तरह से रामगढ़ के चुनाव में लोगों को वहाँ भ्रष्टाचार और संघर्ष की लड़ाई, भ्रष्टाचार की वो लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई आंदोलन की उपज की लड़ाई थी। और वहाँ पर जो है इस तरह से अगर रामगढ़ को समीक्षा नहीं करेंगे, बोर्ड और निगम के गठन में सुनने में आया है कि वहाँ जो अपने लोगों को या जो थैलाशाह है या जो पार्टी संगठन में चाटुकारिता कर रहे हैं उनको बना रहे हैं। अनुशासन के नाम पर जो है वो हमारे तीन जो माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से आरोप मुक्त हो जाने के बाद 2 महीने से प्रदेश अध्यक्ष के सामने जाके रोना पड़ रहा है उनको। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस तरह की गतिविधियों को लेकर आज हम बापू के समक्ष आए हैं कि हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं हाईकमान तक, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, और इसलिए हमें डरना नहीं है और हमें एक और लड़ाई के लिए आज हमने नगाड़ा बजाकर शंखनाद किया है। हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अध्यक्ष जो भी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं, आरपीएन सिंह के बनाए हुए अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रभारी तो सही थे, प्रभारी के नज़र में तो आपने डाला होगा, तो प्रभारी का भी नहीं, वो भी नहीं सुन पा रहे हैं, उन्हें भी भरमा दिया जा रहा है। मुझे लगता है प्रभारी भी, मैंने पहले ही कहा कि प्रभारी संगठन से निकले हुए आदमी है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से। मुझे याद है जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से एलुमनी हो रही थी दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से निकले हुए लोग ईमानदार और वफादार होते। तो हम ये मानते हैं कि ईमानदार और वफादारी से काम करेंगे। पता नहीं क्या वजह है कि इन्होंने जो है अभी तक इनको ढो रहे हैं, लेकिन अब इस आदमी का एक दिन भी बने रहना पार्टी के लिए घातक होगा। ये अविनाश पांडे जी को भी समझना पड़ेगा कि आप अगर संगठन के आदमी हैं तो आपको सबकी बात देखनी पड़ेगी। एक तरफा अगर आप चलेंगे तो ये उचित नहीं होगा। 2024 का चुनाव जो है वो आने वाला है, कहें तो ज़्यादा दिन है नहीं, अभी से अगर अब नहीं लगते हैं तो चुनाव में भी इफेक्टिव हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर समय रहते हमने सावधानी नहीं बरती, अगर हम चेते नहीं, तो इसके गंभीर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और एक संकेत दे दिया है रामगढ़ के चुनाव ने
क्योंकि अमूमन होता है कि कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, इस तरह के आरोप अगर होते हैं तो अलग बात है। लेकिन रामगढ़ का चुनाव ममत्व का चुनाव था, रामगढ़ का चुनाव आंदोलन का चुनाव था, संघर्ष का चुनाव था। उस चुनाव को तो हमें प्रचंड मतों से जीतना चाहिए था, लेकिन ये लोग बैठ करके जिमखाना क्लब में खेल रहे थे। तो एक संकेत है, इस पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना पड़े। धन्यवाद। तो यहाँ पे राजेश जी भी हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे, कितना मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से आप झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के संगठन विरोधी कार्य और तानाशाही रवैये के खिलाफ आप धरना दे रहे हैं, कितना मानते, कितना उनका रवैया वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ है? प्रत्येक निर्णय कांग्रेस संगठन के लिए घातक होती जा रही है। जब जिलाध्यक्षों का मनोनयन हुआ तो उसमें ना ही महिला थी, ना ही उसमें एसी भाई बंधु थे, ना ही उसमें माइनॉरिटी थे, ना ही उसमें ओबीसी थे। और वो जिस समाज से आते हैं वैसे वैसे 9 जिला अध्यक्ष, 10 जिला अध्यक्ष उन लोगों ने बनाया, जिसकी राज्य में एक भी वोट नहीं है। तो उनका निर्णय ही जितना रहा है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहा है। तो आज कांग्रेस को हम लोग लगातार, हमें लगता है कि तीनों साथी 30-35 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी में हैं। छात्र जीवन से छात्र में पूरे लगाया हम लोगों ने अपना समय, और आज अपने सामने कांग्रेस को बिखरते हुआ देखना नहीं चाहते। बार बार कहने के बाद भी हम लोगों ने प्रभारी से भी किया था, प्रभारी सही समय नहीं देते, बात करना उचित नहीं समझते। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आरपीएन सिंह पहले प्रभारी थे, जो भाजपा में चले गए थे, उनके एजेंट के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए यहाँ पे, जो कांग्रेस विचारधारा को जानते ही नहीं है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। जिस तरह से अब जो भीड़ आई है आप लोगों के साथ में, ये सभी नाराज़ लोगों की ही भीड़ लग रहा है। और जब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दर्द है कि जितने आप बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर ढोया है, उनको दर्द है कि उनके सामने कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं एक ऐसे तानाशाह अध्यक्ष के कारण, जिनका प्रत्येक कार्य संगठन और कार्यकर्ता के विरुद्ध जाता है, आम जन के विरुद्ध जाता है। तो उन्हें दर्द है कांग्रेस पार्टी का। इस कारण यहाँ पर आकर के आप देख रहे हैं कि कितनी की संख्या में लोग आकर यहाँ बैठे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उस अध्यक्ष को यहाँ से हटाया नहीं जाता है। उस अध्यक्ष को हटाया नहीं जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पे और एक सदस्य हैं हमारे साथ हैं, किशोर जी। किशोर जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो निलंबन हो चुका है, निष्कासन का भी डर खत्म हो गया क्या? देखिए, कांग्रेस के विचारधारा से, कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों को मानने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अपने नेता मानने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस के पदों पर बने रहने से लोग रोक सकते हैं। मैं 30 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में लगातार कांग्रेस के कई पदों पर रह के पार्टी की सेवा की है। कई ऐसे अवसर भी आए जब लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन आंदोलन का रास्ता हमने कभी नहीं छोड़ा। जो यहाँ राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहा। तो हमें ये इस बात का कहीं कोई परवाह ही नहीं है कि कागजों के पन्नों पर हमें निलंबन किया जाता है या निष्कासित किया जाता है। हम सीधे तौर पर जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ हैं और उसके खिलाफ हैं जो कांग्रेस पार्टी के नीति, सिद्धांतों और विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो कि न तो कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा करते हैं, न इसके सिद्धांतों पर चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस की किसी कमेटी का गठन में अल्पसंख्यक को स्थान नहीं मिलता, महिलाओं को स्थान नहीं मिलता, दलितों को स्थान नहीं मिलता। हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी संसद से लेके पूरे देश में, संगठन में महिलाओं के आरक्षण को लेके कितनी गंभीर हैं, आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को चलाने वाले हमारे जो यहाँ के नेतृत्व हैं, उसके विचारधारा के खिलाफ आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। बापू सत्य के पुजारी थे, बापू के समक्ष
नगाड़ा बजाकर शंखनाद हम लोगों ने किया है। और हमारा नहीं, लाखों झारखंड के सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए मतलब आप आज डंके की चोट पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, हमारी ये मांग है कांग्रेस के हाईकमान से, क्योंकि हम कांग्रेस के विचारधारा को मानते हैं और कांग्रेस के अनुशासन को भी मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा अवसर छोड़ा नहीं गया कि हम जो है कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया, कोई मंच नहीं दिया गया, कोई अवसर नहीं दिया गया बातचीत का, तो हम लोगों के साथ बापू के समक्ष बैठ गए। तो ये थे किशोर जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान जो प्रदेश कमेटी है उसके अध्यक्ष के खिलाफ डंके की चोट पर आज सत्याग्रह पर बैठे हैं। रमेश उरांव जी भी हैं हमारे साथ, आदिवासी लोगों का नेतृत्व करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। एक बात बताइए, क्या लगता है आदिवासियों की भी नहीं सुनी जा रही है वर्तमान प्रदेश कांग्रेस में? क्या लगता है आपको, क्यों धरने पर सत्याग्रह पर बैठ गए आप? बिल्कुल, आदिवासियों का ही नहीं, यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश के जो पार्टी के कार्यकर्ता नेताएं जमीनी स्तर के हैं उनकी भी बात नहीं सुनी जाती रही। आज हमारा कांग्रेस पार्टी में जमीनी स्तर पर काम किया हुआ लगभग 35-36 वर्ष होने को चला। हम प्रखंड कमेटी से लेकर के जिला कमेटी से प्रदेश कमेटी तक हमने देखा है, और वर्तमान में प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की जो हालात है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जो पार्टी का संगठनात्मक जो चल रही है बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। चाहे प्रखंड में कहिए, चाहे जिला में कहिए, चाहे प्रदेश में कहिए, जो अभी गठन की गई है उसमें भारी विसंगतियाँ हुई है। जिस प्रकार आप लोगों ने और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार राजेश ठाकुर जी ने पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय हमारे आदरणीय अभिभावक वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अध्यक्ष थे, उसके कार्यकाल में सरकार की गठन हुई है। उस समय जब कार्यकारी अध्यक्ष थे उस समय बोलते थे कि ये आपका 20 सूत्री का गठन नहीं हुआ, निगम का वो ये नहीं गठन हुआ, चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे। जब उनको अध्यक्ष की पद मिल गया, उसके बाद में राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, उसके बाद में 3 साल से जो जमीनी स्तर का जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको भुला गए कि यहाँ पर संगठन में किन किन लोगों को जोड़ना है। आदिवासियों का क्या हाल हुआ ये बताइए। आदिवासी आप हैं, क्या कहिएगा, आदिवासी की कोई इज्जत है वहाँ पे कि नहीं है? बिल्कुल, आदिवासियों को उपेक्षित किया गया है। अभी प्रदेश कमेटी में कहीं जगह नहीं दिया गया है। सरना धर्मावलंबियों को है, उनको जगह नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी जगह नहीं दिया गया है। अभी वर्तमान में जिला कमेटी का भी गठन हुआ है, उसमें भी आप स्वीकृति मिली है प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। जो नीचे स्तर के जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, जो नीचे स्तर के, उनको जिला कमेटी में रख दिया गया है। तो आप मानते हैं कि वो भी आरएसएस के मतलब एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, एकदम आरएसएस के एजेंडा और भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी। इसे हम मांग करते हैं हमारे आला नेताओं से कि तत्काल इनको बर्खास्त करें, पदमुक्त करें, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाला है। हमारे राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। रमेश उरांव जी थे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा किस तरह से लोग सत्याग्रह पे अड़े हुए हैं, यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस की कमेटी है, अध्यक्ष के खिलाफ ही सत्याग्रह पे उतरे हुए हैं। वजह आपने साफ तौर पर जाना। यहाँ जो आए हैं उपस्थित सत्याग्रह जिनके नेतृत्व में हो रहा है, आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, किशोर नाथ शाहदेव, रमेश उरांव, तमाम जो नेता हैं जिनके नेतृत्व में यह सत्याग्रह हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस की जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरह से आरएसएस का एजेंट बन गए हैं, इस टाइप का इनका कहना है, जो हमें समझ में आया। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर इनका कहना है कि जो अभी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं झारखंड कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वह संगठन के लिए सही काम, उचित काम नहीं कर रहे हैं। आरपीएन सिंह ने जिस उद्देश्य से इन्हें बनाया था, उसे वही उद्देश्य की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, उपेक्षा कर रही है। हालांकि अब देखना यह है कि इस
मामले पर आला कमान क्या संज्ञान लेता है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यही रवैया रहा तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, वहाँ पर फिर कांग्रेस नहीं आने जा रही है। वहीं एक आदिवासी नेता ने साफ तौर पर कहा कि आदिवासियों के भी वर्तमान प्रदेश